Hello students, today we are going to start another new topic, or you can say that a new chapter of class 11th, which is known as Introduction to Problem Solving. This is an important chapter in context if you are planning to learn any programming language like C++, Python, Java, or any kind of programming language if you want to learn. So first of all, you have uh, to have a knowledge about how to solve a problem. What are the basic steps you follow to solve a specific problem? What are the strategies you adopt during that time, which is very important. So here we will discuss about in a programming point of view. So let's start with introduction to problem solving. So what do you mean by problem solving? Problem solving is a process of transforming the description of a problem into the solution of that problem by using our knowledge of the problem domain and by relying on our ability to select and use appropriate problem solving strategies, techniques and tools. इसका मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या हुआ? प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आई है, उसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे अपने आईक्यू लेवल के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ आप इसको फॉलो यूज़ करेंगे, कौन सी टेक्निक लगाएंगे, किस तरह के टूल्स आप यूज़ करेंगे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उसको मीनिंगफुल सोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो एबिलिटी आपकी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के कंटेक्स्ट में हम उसे देख सकते हैं कि किस तरह के स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स या टूल आप यूज़ करते हुए किसी प्रॉब्लम को अपने आईक्यू लेवल के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, उस डोमेन में रहते हुए प्रॉब्लम को सोल्यूशन तक कैसे आप ले जाएंगे। दिस इज नोन एज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। तो हेयर वी कैन डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग प्रोग्राम्स। रिफर्स टू एनालाइजिंग अ प्रोग्राम को हम एनालाइज करेंगे विद द इंटेंशन ऑफ डेराइविंग अ सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। तो पहले एनालाइज किया जाएगा, एवरीथिंग विल बी देयर। ठीक है, किसी प्रॉब्लम आपके सामने रखी गई है, उसके बारे में आप पहले सोचेंगे इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, उसमें किस तरह के टूल्स यूज़ किए जा सकते हैं, किस तरह का उसमें इनपुट चाहिए, किस तरह का उसमें आउटपुट चाहिए। ठीक है, क्या लॉजिक लगाना है हमको उसको सोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो दिस इज़ नोन एज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स। तो किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी सॉफ्टवेयर को सॉल्व करने की अपनी एक जनरेशन होती है, लाइफ साइकिल होती है। उसको हम लोग SDLC साइकिल बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कोई भी सॉफ्टवेयर कॉमर्शियल में जब डिज़ाइन होता है तो ऐसे नहीं होता है, उसकी एक प्रॉपर साइकिल होती है। उस साइकिल के अकॉर्डिंग ही वो पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप डिज़ाइन किया जाता है। तो सबसे पहले बात आती है रिक्वायरमेंट्स की कि व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, कौन कौन से रिक्वायरमेंट चाहिए, कैसे प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम में क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, हार्डवेयर की क्या ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर की क्या ज़रूरत है, कितना मैन पावर चाहिए, इस तरह की हर चीज़ें हमारे रिक्वायरमेंट्स में हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके हिसाब से फिर उसको एनालिसिस किया जाता है। आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। एनालिसिस किया जाता है कि जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आई हैं उसको एनालाइज किया जाए, उसमें कितना कॉस्टिंग के बारे में बात की जाए, मैन पावर के बारे में बात की जाए। उसके बाद ग्रुप्स, किस तरह से ग्रुप बनाए जाएंगे, किस तरह से प्रॉब्लम को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाएगा। तो एनालिसिस किया जाता है। फिर उसके बाद उसकी डिज़ाइन किया जाता है, पेपर वर्क होता है। डिज़ाइनिंग का मतलब होता है कि डिफरेंट तरह के डिज़ाइन टूल्स यूज़ करते हैं, एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं, सूडो कोड यूज़ करते हैं, फ्लो चार्ट आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, फ्लो चार्ट टेक्निक यूज़ की जाती है। तो डिज़ाइन किया जाता है, रफ एक ड्राई रन बनाया जाता है। उसके बाद फिर कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन आता है। उस जो ड्राई रन आपने डिज़ाइन फेज में बनाया है उसके बाद उसको कोडिंग, जो भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे पाइथन यूज़ कर रहे हैं, जावा यूज़ कर रहे हैं या C++ यूज़ कर रहे हैं, तो वो कोडिंग में क्राइटेरिया में जाएगा, कोडिंग की जाएगी। कोडिंग के बाद फिर उसकी टेस्टिंग फेज में जाएगा। वो जो कोड आपने डेवलप किया है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको अलग अलग पैरामीटर में टेस्ट किया जाएगा। अलग अलग तरह के इनपुट्स, जिस इंडस्ट्री के लिए आपने वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, तो उससे उसमें जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपका कोड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो टेस्टिंग होती है उसकी पूरी। ठीक है, टेस्टिंग डिपार्टमेंट में जाएगा। टेस्ट होने के बाद फिर वो इम्प्लीमेंटेशन में आएगा, इंस्टॉलेशन फेज में जाता है, कंपनी में इंस्टॉल किया जाएगा।
फिर उसके बाद उसको चेक किया जाएगा पूरा वर्किंग मॉडल उसका, फिर उसके बाद उसका पेपर वर्क होता है, यानी फाइनल ड्राफ्टिंग उसके डॉक्यूमेंटेशन में वो आता है। तो इस तरह से कोई भी सॉफ्टवेयर आप बनाते हो तो उसकी ये 7 साइकिल्स हैं और फेजेस हैं जिनको हम इंट्रोडक्शन में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट्स, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि रिक्वायरमेंट में क्या चीज़ हम डिस्कस करते हैं, व्हाट द प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज नीडेड टू सॉल्व इट, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, व्हाट द सोल्यूशन शुड प्रोवाइड, उस उसके हिसाब से जो हमें चाहिए, नीड चाहिए, उसके लिए हम किस तरह के सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट है कंपनी के उसके हिसाब से हम क्या क्या सोल्यूशन दे सकते हैं, सारे सोल्यूशंस के ऑप्शंस हम सामने रखेंगे पेपर पर। इफ देयर आर कंस्ट्रेंट एंड स्पेशल कंडीशंस, कोई एक स्पेशल कंडीशन अगर लगाई है कंपनी ने तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट में, जिससे कि कंपनी को सेटिस्फेक्शन हो आगे की प्रोसेस के लिए। नाउ नेक्स्ट इज एनालिसिस फेज में आएंगे हम। जब हम ये रिक्वायरमेंट हमारी सब डिसाइड हो जाएगा, ओके हो जाएगा, फिर हम एनालिसिस करेंगे जो रिक्वायरमेंट आई है कंपनी की तरफ से जिसके लिए हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, तो अब उसके बिहाफ पे ही हम एनालिसिस करेंगे कि उसमें क्या क्या इनपुट्स चाहिए टू इनपुट टू द प्रॉब्लम, देयर फॉर्म एंड द इनपुट मीडिया टू बी यूज्ड। कौन कौन से इनपुट्स हमें चाहिए जिसके बिहाफ पे हम उसको डिज़ाइन करेंगे, क्या क्या आउटपुट वो एक्सपेक्टेड कर रहा है कंपनी, ठीक है, बिल प्रिंट होना है, सैलरी प्रिंट होनी है, अटेंडेंस प्रिंट होनी है, या कुछ और प्रिंटिंग में जाना है, या किस तरह का आउटपुट रिपोर्ट्स उसे चाहिए, डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो वो सारे डिस्कशन हम आउटपुट्स में एनालिसिस में करेंगे। एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रॉब्लम, देयर फॉर्म एंड द आउटपुट मीडिया टू बी यूज्ड। तो क्या इनपुट्स चाहिए, क्या आउटपुट चाहिए, हम इसलिए यहाँ ये पढ़ रहे हैं, ये ज़रूरी ये इसलिए है क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग फेज में आएंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इसलिए थ्योरेटिकल ये पढ़ाना जरूरी है क्योंकि अब हम प्रोग्रामिंग फेज में धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। तो ये आप इसको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए, इसको आप प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए कि आफ्टर दिस चैप्टर यू विल मूव टू द प्रोग्रामिंग फेज, ठीक है। स्पेशल कंस्ट्रेंट्स और नेसेसिटी और कंडीशन इफ एनी है तो उसको भी हम उसमें एनालिसिस में एनालाइज करेंगे। फार्मूला, किस तरह की फार्मूला चाहिए, किस तरह के इक्वेशंस चाहिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत है तो हम फार्मूला डिज़ाइन करेंगे, इक्वेशंस डिज़ाइन करेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाएंगे, एल्गोरिथम्स बनाएंगे, ठीक है, जिससे उस प्रॉब्लम में अगर कोई फेज़ इस तरह का है तो उस फेज़ में हम उसको एनालिसिस फेज़ में जो है वो रखेंगे। उसके बाद आता है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में आ गया पेपर वर्क आपका, जैसे आर्ट आप ड्रॉ करते हैं, तो इन डिज़ाइन फेज वी डिज़ाइन द प्रपोज सोल्यूशन, ठीक है। अब हम पूरा कंप्लीट सोल्यूशन जब हम एनालिसिस कर लेंगे तब हम पूरा सोल्यूशन जो है वो पेपर पे डिज़ाइन करके रखेंगे कि देखिए भाई ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में इस तरह से आपके इनपुट्स आएंगे, इन इनपुट्स के बिहाफ पे इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बिहाफ पे इस तरह से आपके आउटपुट्स आएंगे अलग अलग फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम उसको क्या करेंगे, ड्रॉ करके दिखाएंगे सो दैट द टॉप ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं, वो सेटिस्फाई हो जाए। तो इन डिज़ाइन फेज वी डिज़ाइन द प्रपोज सोल्यूशन विदाउट राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम बाय यूजिंग द टेक्निक्स, बिना एक लाइन कोड किए, ठीक है। हमें, क्योंकि हम जिसके लिए प्रोग्राम बना रहे हैं या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं जिस कंपनी के लिए, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है सबको वो प्रोग्रामिंग आती हो, ठीक है, वो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, तो हमको उसको डिफरेंट मैनर में डिज़ाइन करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तब अप्रूवल होता है, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम बाय यूजिंग द टेक्निक्स एल्गोरिथम, सिंपल वर्डिंग सेंटेंसेस में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कोड, ठीक है, स्यूडो कोड्स, ठीक है, ये भी टेक्निक होती है जिसमें हम इंग्लिश लाइक कैरेक्टर्स के थ्रू एक्सप्लेनेशन देते हैं। फ्लो चार्ट, ग्राफिकल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फ्लो चार्ट आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, किस तरह से फ्लो चार्ट्स के सिंबल्स होते हैं, वो आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 टेक्निक्स के थ्रू हम पूरा जो प्रोटोटाइप है अपने प्रोग्राम का, सॉफ्टवेयर का, वो डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद आता है कोडिंग फेज। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डिज़ाइन, दैट इज एल्गोरिथम, स्यूडो कोड, फ्लो चार्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सपोज हम पाइथन पढ़ने जा रहे हैं, तो अब जब हमारे पास एल्गो आ जाएगी, फ्लो चार्ट आ जाएगा, तो प्रोग्रामर जो होगा वो इस फ्लो चार्ट की हेल्प से ईजिली प्रोग्राम को डिज़ाइन कर देगा
कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से। द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम मस्ट बी द सोल्यूशन ऑफ इंटेंडेड प्रॉब्लम। अब उसका जो आउटपुट आ रहा है वो उसका सोल्यूशन होगा प्रॉब्लम का, ठीक है, उस फेज का। उसके बाद आता है टेस्टिंग। जब हम प्रोग्राम बना लेंगे, प्रोग्रामर अपने कोडिंग कर लेगा, तो टेस्टिंग फेज में इसको अलग अलग इनपुट से टेस्ट किया जाएगा। प्रोग्राम टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम to demonstrate its correctness. Program verification is the process of ensuring that a program meets user requirement. तो प्रोग्राम का वेरिफिकेशन होता है। तो वेरिफिकेशन में क्या है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है उसको अपने कोड में हम टेस्ट करते हैं कि यूज़र ये चाह रहा है, क्या आउटपुट वैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आफ्टर द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, we must run the program and test or verify it with different inputs before the program can be released to the public or other users. इससे पहले कि हम यूज़र या पब्लिक के लिए उसको ओपन अप करें, उससे पहले टेस्टिंग डिपार्टमेंट में ईच एंड एवरी इनपुट्स, ठीक है, सही गलत जितने भी इनपुट्स हैं सब कुछ उसमें के थ्रू डाल के उस प्रोग्राम में उसका करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट्स आ रहे हैं उनको आपस में चेक किया जाता है कि सब कुछ ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो रिक्वायरमेंट है कंपनी की यूज़र की वो सही हो रही है कि नहीं हो रही उसमें, तभी हम आगे की स्टेप्स में मूव करते हैं। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, टेस्टिंग हो गई, सब ओके हो गया। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर डेवलप्ड ऑन कस्टमर साइट। अब क्या करना है, इस प्रोसेस में जो भी आपने टेस्ट किया है सॉफ्टवेयर उसको अब हमें इंस्टॉल करना है कस्टमर की साइट पे जाके प्रॉपर तरीके से उसके डिपार्टमेंट में। इंस्टॉलेशन में बी डन बाय रिप्लेस द इंटायर मैनुअल वर्क विद द सॉफ्टवेयर डेवलप्ड और इन अ पायलट मोड, दैट इज रनिंग द मैनुअल एंड ऑटोमेटेड सिस्टम इन अ पैरेलल और इंस्टॉलिंग ओनली अ पार्ट मॉड्यूल विद मैनुअल वर्क, ठीक है। तो कंप्लीट इंस्टॉलेशन हम करते हैं, तो जो भी मैनुअल वर्क है उसको हम रिप्लेस करते जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हमने डिज़ाइन किया है, ठीक है। और दैट इज रनिंग द मैनुअल एंड ऑटोमेटिक सिस्टम। पहले अब क्या होगा, मैनुअल वर्क भी चलेगा उसी साथ साथ, ठीक है, और ऑटोमेटिक सिस्टम भी हमने जो इंस्टॉल किया है उस मशीन पे वो भी चलेगा और फिर दोनों को काउंटर चेक किया जाएगा। इट ऑल्सो इन्वॉल्व ट्रेनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर टू द इंटरनेट यूजर। अगर उसमें कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो उस कस्टमर की जो कंपनी है उनके एम्प्लॉयज़ को हम उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे कि भाई इस तरह से इसको आपको हैंडल करना है इस सॉफ्टवेयर को। तो ये इम्प्लीमेंटेशन फेज़ हमारा होता है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब अब जब सब कुछ ओके हो गया, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, फाइन, एवरीथिंग इज ओके फ्रॉम द क्लाइंट साइड, नाउ कंटेन्स द डिटेल्स प्रोड्यूस्ड एट ऑल स्टेजेस ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। यानी जो कुछ भी आपने कोडिंग की है उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है, कि किस तरह से कौन सा फेज काम करेगा, कौन सा सेगमेंट किस तरह से वर्क करेगा, उसकी क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट है, क्या इनपुट्स है, क्या आउटपुट्स है, ईच एंड एवरीथिंग वो हम पेपर वर्क में करेंगे। कैन बी डन इन टू वेज, राइटिंग कमेंट्स बिटवीन योर लाइन ऑफ कोड। कोडिंग में हम कमेंट्स देंगे, डिस्क्रिप्शंस देंगे कि ये कोड, ये लाइन ये काम करेगी, ये सेगमेंट ये काम करेगा, जिससे कि नॉन प्रोग्रामिंग कैन ईजिली अंडरस्टैंड योर प्रोग्राम और कोड। क्रिएटिंग अ सेपरेट टेक्स्ट फाइल टू एक्सप्लेन प्रोग्राम। इसके अलावा हम डिफरेंट तरह की डॉक्यूमेंट फाइल्स, पीडीएफ फाइल्स क्रिएट करेंगे जिसमें हम सॉफ्टवेयर के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन देंगे। आपने देखा भी होगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर के साथ उसके इंस्ट्रक्शंस मैनुअल भी आते हैं। Important not only for other people to use or modify your program but also for you to understand your own program after long time, ठीक है। तो ये SDLC साइकिल है हमारी, कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट है कि कैसे प्रॉब्लम की जो SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है इसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं, किस फेज में किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन होता है और लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन फेज आता है। तो इस तरीके से हमारा आज का जो पार्ट है वो ख़त्म होता है और नेक्स्ट सेगमेंट में हम इसके आगे से डिस्कस करेंगे, राइट।